Hello students, today we are continue with chapter number 7, poverty. As you know that we have already discussed about some concept of poverty. What is poverty line, causes responsible for poverty in India. Today we are there are some basic concept about poverty. आपके सामने जैसे क्वेश्चन है, हाउ इज पावर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो आपने देखी कि पावर्टी लाइन को फिक्स करने के अलग अलग मेजरमेंट हैं। इनकम बेस के ऊपर भी हम पावर्टी लाइन को फिक्स कर सकते हैं, कंजप्शन बेस के ऊपर भी, ठीक है। बट इनकम से रिलेटेड जो डाटाज होते हैं वो बेटा अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ, लोग कितना कंजप्शन करते हैं, उनका एक्सपेंडिचर क्या है डिफरेंट गुड्स के ऊपर, वो डाटाज अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे कंट्री के अंदर जो पावर्टी लाइन फिक्स होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन, यानी हम लोग कितना एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन डिफरेंट आइटम ड्यूरिंग एन वीक, ड्यूरिंग अ मंथ, ड्यूरिंग अ डे। मैंने आपको बताया भी था शायद कि जो विलेज के अंदर रहता है उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, जो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहता है उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। स्टूडेंट, टुडे आपके सामने क्वेश्चन है कि पावर्टी लाइन इंडिया में कैसे फिक्स होती है। सम प्रोसीजरल डिटेल्स है हमारे सामने। सबसे पहले बेटा, इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कंसीडर। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है मैक्रो के अंदर भी, एक होता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक होता है गवर्नमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे सिर्फ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर एक पर्सन ने अपनी इनकम अर्न करके किया है। ठीक है बेटा। कई बार क्या होता है कि मान लो एक भिखारी है, ठीक है, वो गुरुद्वारे में, मंदिर में अच्छा खाना खा लेता है, तो उसको वो कैलोरीज मिल जाती है जो उसको चाहिए। ठीक है, 3 टाइम का उसने खाना खा लिया, बढ़िया खाना खा लिया, गुरुद्वारे में अच्छा रह लिया, तो हम क्या उसको पुअर नहीं गिनेंगे, उसको वो पॉवर्टी लाइन में आएगा, क्योंकि उसका अपना जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना वो जीरो है। तो यहां पे हम लोग लेंगे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर आता है हमारे पास इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वी कंसीडर नॉट ओनली फूड आइटम बट नॉन फूड आइटम एज वेल। आपको पता है हमारी 5 बेसिक नीड्स हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा था, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। इन पांचों आइटम, 5 आइटम्स के ऊपर हम कितना खर्च करते हैं, इसके बेस के ऊपर आपकी पॉवर्टी लाइन प्रिपेयर होती है, तैयार होती है। फिर बेटा आता है हमारे पास फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज, जो हम ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम लोग गांव के अंदर रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं, तो आपका जो कैलोरीज होना चाहिए वो होना चाहिए 2435 कैलोरीज, अर्बन के अंदर 2045 कैलोरीज, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर फिजिकल वर्क ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो ये हम लोग लेते हैं। फिर क्या आता है, frequency distribution is formed with difference class interval showing the range of calorie consumption and the level of calorie consumption। क्या होता है बेटा ये, जैसे आपको याद होगा हम लोग स्टैट्स के अंदर सम करते हैं, 0 to 10 क्लास इंटरवल बनाते हैं, 10 to 20, 20 to 30। अब इसमें भी हम लोग जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो क्लास बनाई जाती है, कैलोरीज क्लास, 0 to 100, 100 to 200, 300 to 400। फिर फाइंड आउट किया जाता है भी कौन मतलब डिफरेंट क्लासेस के लोग, डिफरेंट कैटेगरी के लोग कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वो उनकी फ्रिक्वेंसी के आगे, मतलब फ्रिक्वेंसी नोट कर दी जाती है हर क्लास के आगे। मतलब 1000 to 1100 कैलोरी वाले कितनी फैमिलीज़ हैं, 1100 to 1200 कैलोरीज वाली कितनी फैमिलीज़ हैं, वो उनकी आगे फ्रीक्वेंसी नोट कर दी जाती है। फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, ईच फ्रीक्वेंसी
काउंट द नंबर ऑफ हेड बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कंजप्शन क्लास। ठीक है ना, लास्ट में हम लोग हेड काउंट रेशियो निकालते हैं, मतलब उसके बेस के ऊपर एवरेज निकाली जाती है। उससे पता लगता है कि हाउ मैनी फैमिलीज आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड हाउ मैनी फैमिलीज आर अबव पॉवर्टी लाइंस। ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास हाउ पॉवर्टी लाइन इज फिक्स इन इंडिया। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास क्वेश्चन, मेजर टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया, कि पॉवर्टी कैसे रिमूव की जा सकती है। पहले हमने कॉजेज पढ़े बेटा, कॉजेज में आपने देखा देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, जैसे कि हमारी नेशनल इनकम लो है, जीडीपी ग्रोथ लो है, कैपिटल डेफिशिएंसी है। तो बेटा जो कॉजेज होते हैं, अगर आपको कॉजेज अच्छी तरह आते हैं, जो कारण है किसी चीज के, उसी को अगर हम रिमूव कर दें तो वो सोल्यूशन बन जाता है। तो सिमिलरली इंडिया के अंदर अगर आप पॉवर्टी रिमूव करना चाहते हो, देन फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन, जो आपके सामने है बेटा। कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, कंबैटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, combating poverty through population control and other measures enhancing quality of life of the poor। तो जैसे मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, पहला मेजरमेंट है combating poverty through जीडीपी ग्रोथ। अगर आप लोग चाहते हो कि देश से पॉवर्टी रिमूव हो, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है पॉवर्टी रिमूव हो, देन आवर गवर्नमेंट हैव टू फोकस ऑन टू एक्सेलरेट टू स्पीड अप द जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी आपको पता ही, आपको जीडीपी क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर जीडीपी ग्रोथ होगी, दैट मीन देयर इज ए इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट होंगी, और प्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट होंगी, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, देन वी कैन एरेडिकेट पॉवर्टी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जॉब्स कब क्रिएट होती हैं, जब प्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट होती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, सर्विस सेक्टर, जहां आपकी इंडस्ट्री लगेंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, ऑटोमेटिकली वहां पे सर्विस सेक्टर डेवलप हो जाता है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपका एक कॉलेज बनता है, ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने की एक फैक्ट्री लगा दी बहुत बड़ी, 100 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो वहाँ पे अगर जो वहाँ पे तो जॉब मिलेगी, साथ में ऑटोमेटिकली आपकी फैक्ट्री के बाहर, इंडस्ट्री के बाहर ट्रांसपोर्ट वाले खड़े हो जाएंगे, रेस्टोरेंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और भी कुछ छोटे मोटे काम के लिए कंप्यूटर फोटोस्टेट वाले आ जाएंगे। तो इनडायरेक्टली काफ़ी लोगों को रोजगार मिल जाता है, देश की ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो हम कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, कंबैटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो बेटा अब वो तो हमने किया था जीडीपी ग्रोथ के थ्रू हम पॉवर्टी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास गवर्नमेंट के थ्रू, हम ऑलरेडी पढ़ के आए बेटा मैक्रो के अंदर, सम फिजिकल मेजर कैन बी टेकन। फिजिकल मेजर में आपको पता है गवर्नमेंट के पास टैक्स, सब्सिडी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो फिजिकल मेजर कैन बी टेकन, जैसे कि गवर्नमेंट कैन यूज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, मींस हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन रिच पीपल्स, लो रेट ऑफ टैक्स ऑन लो इनकम ग्रुप पीपल्स। इससे क्या होगा, रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा, पुअर पे टैक्स नहीं लगेगा। तो वो टैक्स जो कलेक्ट होता है, दैट टैक्स रिसिप्ट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट for providing subsidies, some welfare activities, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, मिड डे मील्स। ठीक है, ये कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती हैं, जो भी नेसेसिटी ऑफ लाइफ हैं, जैसे शेल्टर गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, और आपको पता है पीडीएस के थ्रू राशन जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से लो रेट पे। ये होते हैं सब फिजिकल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट to eliminate poverty in the country, because if through physical measurement people's basic needs can be fulfilled,
देन पावर्टी ऑटोमेटिकली बी एलिमिनेटेड। दूसरा बेटा हमारे पास लेजिस्लेटिव मेजर। लेजिस्लेटिव मेजर क्या होते हैं बेटा, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो देश के अंदर एक्ट पास हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर। जैसे आज आपको पता होगा कि राज्यसभा के अंदर एक एक्ट पास हुआ है, अध्यादेश पास हुआ है जो फार्मर से लेकर रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने 3 अध्यादेश पास किए, एक्ट पास की हैं जो गवर्नमेंट जो फार्मर्स की क्रॉप्स की सेल से रिलेटेड पास की हैं, तो वो परमानेंट बन जाएंगे, पूरे देश के ऊपर लागू हो जाते हैं। ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए कुछ एक्ट पास किए हुए हैं परमानेंट, वो आपका अधिकार बन जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है मिनिमम वेज एक्ट कि हर पर्सन्स को इंडिया के अंदर इतनी मजदूरी मिलेगी ही मिलेगी। अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंट में जुड़ा हुआ है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्ट है कि इससे कम सैलरी आप उस पर्सन को नहीं दे सकते। तो ये एक्ट पास है, लेजिस्लेटिव बन गया है, ठीक है। और भी जैसे इंडिया के अंदर प्राइस फ्लोर है, आपका एमएसपी है, ये भी एक एक्ट है बेटा जो पास है। हर फार्मर्स को आपको पता है हरियाणा पंजाब के अंदर हर फार्मर्स का जो फूड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि वीट है, राइस है, कुछ और फसलें भी, क्रॉप्स भी हैं, वो गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस पे खरीदने का, परचेज करने का प्रॉमिस करती है। ये भी एक्ट है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, एक्ट है कि आपको इंडिया के अंदर रहते हुए राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जानने का अधिकार है। सिमिलरली राइट टू फूड भी आ गया है, इंडिया के अंदर राइट टू फूड पास हो रहा है। हर आदमी को इंडिया के अंदर उसकी मतलब जो भोजन है वो मिलेगा, मिनिमम रेट पे मिलेगा, ताकि आदमी भूख से ना मरे। ऐसे राइट टू एजुकेशन आया, इंडिया के अंदर राइट टू एजुकेशन भी है कि हर आदमी, हर स्टूडेंट्स के लिए 8th तक की एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। गर्ल्स के लिए तो +2 तक की एजुकेशन भी फ्री है। तो इस प्रकार से ये होता है लेजिस्लेटिव मेजर, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आता है कि सुजेस्ट सम फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर टू एलिमिनेट टू कम्बैट पॉवर्टी इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारे देश के अंदर जो अल्टीमेट जो रीजन है पॉवर्टी का वो है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है ना। तो जितना मर्जी हम लोग जीडीपी इंक्रीज कर लें, जितना मर्जी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन पॉपुलेशन हर साल इतनी बढ़ जाती है कि इतना कुछ एक्सपेंडिचर करने के बावजूद गवर्नमेंट के पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम रह जाती है। हर साल इतने स्कूल कॉलेज बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फिर से उन पार्कों के ऊपर, पार्क्स हैं, रोड्स हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे जो अल्टीमेट सोल्यूशन भी हम ये कहेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा सम अदर मेजरमेंट इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर्स। हमने पढ़ा था, पहले भी हमने रीड किया है कि हमारी ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर यानी रूरल एरियाज़ के अंदर। इफ़ वी वांट टू improve the condition of poor peoples, then we have to develop our agriculture, and agriculture can be developed only by providing irrigation facilities, mechanized means of agriculture yani modern techniques, and providing financial assistance to the farmers। क्यों बेटा, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर अगर स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी इनकम इंप्रूव होगी, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगी तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज होती हैं साथ चलती हैं जो उसके, वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी, वो भी डेवलप होंगी, विच विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल्स, ठीक है ना। तो मेन फोकस हमारा होना चाहिए एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट। डॉक्टर मिनहास हैं जो एक एडवोकेट करते हैं एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर, अगर कहते हैं कि अगर इंडिया के अंदर आपने पॉवर्टी एलिमिनेट करनी है then you have to develop agriculture of the country।
फिर आता है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल्स। अब स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल क्यों जरूरी है? जो पुअर पीपल होते हैं और हमारी पॉवर्टी लाइन का जो मेन वेरिएबल है वो है कंजप्शन। तो अगर हम लोग प्राइस अगर हर साल बढ़ते रहेंगे, मान लो एक आदमी की इनकम बढ़ती है लेकिन तो उससे प्राइसेस डबल इंडेक्स में बढ़ जाता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी गुड्स की कम हो जाएगी, तो उसका कंजप्शन और प्लस जो उसको कैलोरीज मिलनी है वो कम रह जाएगी। देन ही विल बी कैटेगराइज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो प्राइस ऑफ बेसिक गुड्स जो फूड ग्रेन्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, दैट शुड बी स्टेबल। ठीक है बेटा। तो जैसे हम रशिया का एग्जांपल लेते हैं, रूस के अंदर जो बेसिक गुड्स है ना, जैसे खाने वाली चीज़ें हैं, उनके मतलब प्राइसेस में कई मतलब कई लगा लो मैनी ईयर्स तक प्राइस में चेंजेस नहीं आते हैं। ब्रेड है, पोटैटो है, वहाँ के बेसिक गुड्स हैं, तो वहाँ पे प्राइस स्टेबल रहेंगे। सेम शुड बी इन द कंट्री, इंडिया के अंदर होना चाहिए। और प्राइस आपको पता है स्टेबल हो सकते हैं इंडिया के अंदर ओनली व्हेन वी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यानी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, बेसिक नीड्स का जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, उनकी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस स्टेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी कम है। और प्रोडक्शन एक्टिविटी कम क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट कम है। और इन्वेस्टमेंट कम क्यों है? क्योंकि इंडियन पीपल्स डू नॉट वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, दे ओनली वांट वाइट कॉलर जॉब, मीन्स जॉब चाहते हैं वो। तो दैट इज वाई देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग गरीब हैं, बिकॉज दे हैव नो मिनिमम इनकम, सो दे कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन कंट्रीज देयर शुड बी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है ना। और इसके लिए गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो हम लोग स्मॉल लेवल पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं अपने घर के डोमेस्टिक यार्ड में, लो इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट में आप इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है। जैसे ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने मैंने स्कीम स्टार्ट की, जैसे स्टार्टअप, ठीक है, और स्कीम स्टार्ट की है ताकि लोग अपने घरों में अपने स्मॉल लेवल पे कलेक्टिव वे में कोऑपरेशन बेस के ऊपर बैंक से लोन लेकर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बेटा, वो भी हमें चेंज करना होगा। सबसे बड़ी ड्रॉबैक आती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो ओनली डिग्री ओरिएंटेड है। आवर एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज, दैट शुड बी वोकेशनलाइजेशन। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को वोकेशनलाइजेशन बनाना है, मतलब बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ बेसिक ट्रेनिंग मिले। किसी भी मतलब आप लगा लो ट्रेंड के अंदर जो बच्चा करना चाहता है, कुछ टीचिंग है, कोई एग्रीकल्चर है, कोई मतलब कुछ भी पेंटिंग है, पेंटर बनना चाहता है, कुछ भी अगर उसको साथ साथ अगर एजुकेशन में मिलेगा तो वो आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन वो अपना खुद का बिजनेस, खुद का कुछ भी अपना लगा लीजिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकता है। देन पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड। फिर जैसे बात आती है डॉक्टर जो गुनार जो माइडल है वो कहते हैं कि कंट्री लाइक इंडिया देयर पॉपुलेशन इज इन अबंडेंस, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पॉवर्टी है। तो कंट्री में हमें जो मोस्टली हमें फोकस करना चाहिए वो चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, मिक्सअप होना चाहिए। हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ ज़रूरी है, जहाँ लेबर सस्ती पड़ती हो, वहाँ पे हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। ठीक है। प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड ऑफ द पुअर, गवर्नमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिजिकल मेजरमेंट, और हमने जो लेजिस्लेटिव मेजर किया है उसी का पार्ट है ये कि गवर्नमेंट शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू मीट मिनिमम नीड ऑफ द पुअर। जो भी पुअर आदमी की बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि मैं बताया आपको, एजुकेशन है, फूड है, हेल्थ है, ठीक है ना, वाटर है, ये जो बेसिक नीड्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिल जाएगी,
ठीक है, तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, तो वो प्रोडक्टिव बनेगा, तो अपनी कुछ समय बाद वो अपनी अर्निंग खुद अर्न करेगा, लिविंग खुद अर्न करेगा, पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स, जो हमारे बैकवर्ड रीजन है, बैकवर्ड एरियाज है, बैकवर्ड स्टेट हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, जहाँ पे जब सबसे ज़्यादा पॉवर्टी पाई जाती है। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि गवर्नमेंट शुड प्लान हिज बजट इन सच ए वे दैट इट्स एक्सपेंडिचर मोस्टली ऑन बैकवर्ड रीजन्स।